विश्वास करो सब मोदी पर, ये नवयुग के निर्माता है। ऐसे नेता धरती पे बस एक बार ही आता है। भारत माता की जय। मैं एक सर्विसमैन की बात करूंगा। मैं एक छोटा सवाल जल्दी से पूछे। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, देश की रक्षा करके आया हूँ। आज मेरा एक ही सवाल है पूरी इंडिया गठबंधन से कि अभी तक तो देते रहे आपस में डिसुम डिसुम, वो कौन सा कारण है कि आज एक होने की नौबत आ गई? किससे मुकाबला आप लोग की? मुझे इसका जवाब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों से कोई सवाल? ये बेरोजगार जो लड़के नौजवान यहाँ पर लाठी कहाँ है, बेरोजगार हो गए, ये रोजगार कब देंगे? ये बताइए योगी सर। राकेश जी जवाब दीजिए। ईपीएफओ के आंकड़े देखिए। मैं रोजगार और नौकरी को लेकर जो प्रश्न है सीधा है। देखिए एक बात स्पष्टता से समझ लें, रोजगार और नौकरी के भीतर क्या अंतर होता है इसको समझ लेंगे तो अपने आप इस भ्रम का पर्दा उठ जाएगा। ये राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता हो सकती है। ईपीएफओ के आंकड़े बता रहे हैं कि 17 करोड़ नए खाते खुले हैं, यानी 17 करोड़ नए खाते जो खुले उनको रोजगार मिला है। आज स्विगी या जोमेटो हो या अलग अलग प्रकार के आज ओला और उबर हो, आज जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनाने का काम हमने किया है। अलग अलग क्षेत्रों में आज हमने लगभग 35 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन बांटने का काम किया है, जिससे रोजगार का सृजन हुआ है। लेकिन ये केवल नौकरियों को रोजगार मानते हैं। जो सरकारी नौकरी जाति के आधार पर देते थे, जो सरकारी नौकरी पैसे के आधार पर देते थे, ये जो सरकारी नौकरी भ्रष्टाचार के आधार पर देते थे, केवल वही रोजगार नहीं है। रोजगार आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मिला है, मोबाइल इंडस्ट्री में मिला। मेरा सवाल प्रयागराज की तरफ से सभी विपक्षी दलों से है कि जैसा कि ये विषय है राज तिलक की करो तैयारी, तो आपका राजा कौन बनेगा? आप आपस में ही अपने चीजों को सुलझा नहीं पा रहे हैं। इसका जवाब ले, क्या बोलने आए हो? क्या बोलने आए हो? कब मेरे को पहले ये बताओ कि राहुल गांधी कभी जीता है? रुकिए, इधर से इधर। मैडम, मैं स्नातक कर रहा हूं और मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। ये कहते हैं कि प्रयागराज संस्कृति की भूमि है, पावन भूमि है। प्रयागराज जीवंत थी, जीवंत है और जीवंत रहेगी। कोई पार्टी इसको जीवंत नहीं करती है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आज सबसे ज्यादा बेरोजगार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट 29% है। IIT में 4500 वैकेंसीज खाली है, लेकिन उसकी कोई नियुक्ति नहीं होती। आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं। अगर आपको लगता है कि बेरोजगार सिर्फ धर्म से आएगा तो ऐसा नहीं है। मेरा एक सवाल, मैं जो वैकेंसी है उसको पूरा करना चाहिए। एक सवाल मेरा लास्ट, हाँ जी, लास्ट प्रश्न मेरा एक और है। यहाँ अग्निवीर और पुलिस के कर्मचारी खड़े हैं। अभी पुलिस का पेपर लीक हुआ। कैलाश विजयवर्गीय अपने एक बयान में कहते हैं कि अगर अग्निवीर के बाद मुझे पार्टी ऑफिस में वो गार्ड रख सकते हैं, तो क्या ये सोचती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है। इन्होंने युवा साथी ने पूछा कि रोजगार धर्म से नहीं आएगा। ये तीर्थराज प्रयाग है। पिछला आंकड़ा CMI का बताता है कि 4200 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने खर्च किए थे कुंभ के आयोजन पर, और 1,17,000 करोड़ रुपए की मार्केट ब्याज से यहाँ से बनने का काम हुआ था। ये रोजगार का सृजन तो केवल कुंभ ही कर देता है। आपको मालूम नहीं है कि धर्म आज कैसे रोजगार का सृजन करने का काम कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश तीर्थों की नगरी बनी है। आज अयोध्या हो, आज काशी हो, आज मथुरा हो, आज मिर्जापुर हो, आज इन स्थानों से जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, आप लोग उस सवाल का जवाब दीजिए जो महिला ने पूछा था। राजा मतलब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उनका सवाल था। देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री तय हो चुका है। इंडिया गठबंधन से बनने जा रहा है, क्योंकि ये नौजवानों ने तय कर दिया है कि इन्हीं नौजवानों ने, किसानों ने सरकार बनाई थी और यही सरकार गिराने जा रहे हैं। नाम पूछ रहे हैं सब। अरे नाम पूछ रहे, नाम तय है, हम तय कर लेंगे। एक बात सुनिए, लेकिन जो लोग झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, उनको सबक सिखाने यहाँ की जनता जा रही है। एक बात जानिए जी, एक मिनट, मेरा सवाल केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से है। आपका प्रधानमंत्री कहता है 400 पार लोग वोट देने आ नहीं रहा। किधर से 400? इसकी नकल कर रहे हैं आप बताइए किसकी नकल थी? खड़गे। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल के जवाब तो जनता देने का काम करेगी। जनता साहब बन के कांग्रेस की तरफ से सवाल कर रहे हैं 400 पार कहाँ से? देखिए, जनता 400 पार के नारे को लेकर के चल रही है। वोटिंग परसेंटेज तो गिरा है ना राकेश जी। वो उत्साह तो वोटर्स में दिख ही नहीं रहा है जो 14 और 19 में था। एवरेज उन सीट्स पर जिस पर फर्स्ट और सेकंड फेज में वोटिंग हुई है,
5% के आसपास वोटिंग गिरी है। देखिए, जब भी मतदान होता है तो मतदान जब ज्यादा होता है तो वो बदलाव का होता है, और जब मतदान कम होता है तो इसका मतलब जो लोग जैसी स्थिति को देख रहे हैं उसके साथ संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोटर तो आज भाजपा के कार्यकर्ता के कारण निकला है, लेकिन यह सपा निराश बैठी है, यह कांग्रेस निराश बैठी है। सपा का वोटर कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस का वोटर सपा के साथ नहीं। नेता इनके अब तक संयुक्त रैली नहीं कर पाए हैं। क्या यह सच नहीं है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव अब तक संयुक्त रैली तक नहीं कर पाए हैं? छोटा छोटा पूछिए तो और लोग को मौका मिलेगा। मैडम, ये वयोवृद्ध है, 30 साल 38 साल नौकरी करने के बाद आज पेंशन के रूप में 1171 रुपया मिल रहा है। पूरे सर्विस काल में ईपीएफओ के अंदर में हमारा 19 लाख 20 लाख एक आदमी का है। अगर उसी का ब्याज मिलता तो 15,000 हमारे पेंशन मिलता। आज 1171 रुपया पर मंथ मिलता है। मैडम, ये हम लोग का बहुत बड़ा निपटारा आप लोगों को करना चाहिए। मैडम, 3 बार प्रधानमंत्री जी से वार्ता हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारा मांग है 7,500 महंगाई भत्ता, पति पत्नी का मेडिकल सुविधा, जो EPS 95 ये मांग पूरी होनी चाहिए। वो कह रहे सबसे मिले हैं। हम बिल्कुल सहमत हैं। कोई भी संवेदनशील ऐसी बात होगी तो निश्चित तौर पर उसका समाधान आवाज हो जाएगा। टिकट कटा इलाहाबाद भाजपा वालों, दमनकारी सियासत के लिए आवाज जिंदा है। पुनः खालू दिवाकर को वही परिवार जिंदा है। अनाचारी अधर्मी सभ्यता का नाश जो कर दे, इलाहाबाद की माटी में वो आजाद जिंदा है। अभी मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, अगर आप क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूं। व्यापारी है जी। व्यापार अच्छा चल रहा है, व्यापारी खुश हैं, अराजकता तो खत्म है, ये भाजपा की देन है। अब सवाल है कोई? है, अगर विपक्ष हमारा एनडीए गठबंधन है, उसके प्रवक्ता 2 क्यों आए हैं? क्या एक के पास सवाल जवाब देने का है नहीं क्या? 2 प्रवक्ता क्यों आए हैं? गठबंधन किस बात का? गठबंधन किस बात का? कौन सा गठबंधन किस बात? एनडीए की गठबंधन है। तो भाजपा हमारा ये सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों है? क्या एक प्रवक्ता जवाब देने लायक कैसे देगा? दोनों अलग पार्टी है तो कैसे नहीं होगा? इधर भी तो आरएलडी बीजेपी से है। ये कौन सी बात हो गई? आप मेरा सवाल उनसे है, इनसे कांग्रेस के नेताजी से। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे। पहले अपनी जनगणना करा के भारत में दिखाएं, तब बताएंगे कि जातिगत जनगणना क्या होती है। ये प्रयागराज की धरती है, केवल धर्म की धरती कह देने से इसका जो पूर्ण नहीं। सवाल क्या है? सवाल, यहाँ छात्र भी रहते हैं और छात्रों की सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में कि पेपर लीक हो जाते हैं। ये सुशासन की जो बात भाजपा करती है वो कैसे करती है? और मेरा सवाल साथ में विपक्षी दलों के साथ में भी है कि हम आप पर कैसे विश्वास करें कि उस दौर में हम लोगों ने वो दौर भी देखा है जब जो रहती थी स्कूल्स रहते थे, उनकी खिड़कियों पर लटक के नकल करवाई जाती थी। मेरा ही सवाल आपने दोहरा दिया। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप चेहरा नहीं बताया। जिस भी पार्टी की सरकार बने उसको शिक्षा और स्वास्थ्य पर ये कम से कम बताना चाहिए कि कितने स्कूल और यूनिवर्सिटी खुलवाए। ताली बजाइए इस बात पे। स्कूल, अस्पताल, यही होना चाहिए असल मुद्दा। कितने स्कूल खुले, कितने यूनिवर्सिटी खुले और कितने अस्पताल हुए। कैंसर और कार्डियोलॉजी जैसी बीमारी आजकल भारत में बहुत से लोगों को हो रही है, लेकिन इन बीमारियों के इलाज के लिए क्या व्यवस्था होगी और क्या है? बिल्कुल, नेता तो दिल्ली मुंबई इलाज करा लेते हैं, उनके परिवार वाले करा लेते हैं, आम लोगों का क्या? इधर कुछ लोग जो पीछे हैं। आप लोग एक सवाल क्या आपका क्वेश्चन क्या है? आप सवाल पूछिए, अगर आप नहीं पूछ मेरा कहना है कि जब सपा की सरकार थी उस समय इतनी भर्तियां बेसिक शिक्षा में की गई थी, और आज जाके उन्हीं लोगों से पूछिए, गांव में जो इस समय है उनसे पूछिए, तो वो भाजपा की सरकार सवाल क्या है? आप सवाल यही है, एक मिनट, सवाल यही है कि उस समय जो भर्तियां हुई थी उस समय के टीचर ये नहीं बता पाते कि हमारी प्रदेश में कौन अध्यक्ष। हम बताना चाहते हैं राम जी से माइक छोड़िए। बोलो कौन जीतेगा बताओ। मैं ये पूछना चाहूँ इंडिया गठबंधन से कि 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो क्या राहुल जी, अखिलेश जी, मायावती जी, क्या ये लोग हिंदू हैं कि नहीं? देखिए, कह रहे राम मंदिर बना, आपके नेता दर्शन भी क्यों नहीं करने जा रहे? बीजेपी से नाराजगी हो सकती है भगवान से। आपको शायद पता होगा अंजना जी, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले
उद्घाटन से पहले ही हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी अयोध्या के, हमारी विपक्ष की नेता आदरणीय आराधना मिश्रा मोना जी गई राम मंदिर के दर्शन करके आई। ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी क्या कौन दर्शन करने जाएगा कौन नहीं जाएगा? ये तो श्रद्धा का मामला है ना। मसला क्या है अंजना जी, किस तरीके से जनता के मूल जो प्रश्न है उनसे छुपा जा सके। आज जनता का मूल प्रश्न क्या है? रोजगार। आज जनता का मूल प्रश्न क्या है? किसानों का मूल प्रश्न क्या है? एमएसपी। किसानों का मूल प्रश्न क्या है? उनकी आय दुगनी होना। महिलाओं के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार हुआ कौन भूल सकता है? जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों के साथ इसी जंतर मंतर में पुलिस ने जिनको बूटों से रोका कौन भूल सकता है? अंजना जी एक बात मैं और कहना अंजना जी एक बात क्या कि मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जो उन्होंने कहा कि वोट परसेंटेज जो गिर रहा है, मैम शिक्षा, रोजगार और महंगाई बात करेंगे मैम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 400 गुना फीस वृद्धि कर दी जाती है मैम नौकरी देने का मैम गरीब छात्रों को जिस तरीके से मैम परेशान किया जा रहा है मैम 400 गुना फीस बढ़ाकर सेनाओं में मैम 4 साल की भर्ती की जा रही है और जो उसके बाद रिटायर होने के बाद सेना में क्या करेंगे लोग, कहाँ जाएंगे मैम बताइए? 2 करोड़ नौकरी का वादा कर 2014 को जवाब दीजिए। बात घूम फिर कर देश भर में रोजगार के मुद्दे पर आती है और राकेश जी वहाँ पर जनता सोचती है कि सिर्फ अपने से ही लोग, मैं इसके बाद आ रही हूँ, सिर्फ अपने से ही आप अपनी रोजगार पैदा कीजिए, लोन लीजिए, अपना काम कीजिए, उससे लोग संतुष्ट नहीं है। युवा कह रहे कि रोजगार के साधन बनाना सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी है। देखिए हम इस जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे हैं। आज पूरे देश भर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इतनी सारी सड़कें बन रही हैं, इतने सारे पुल बन रहे हैं, इतने सारे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटी बन रही है। इन सब में श्रम लग रहा है, इन श्रम में लोगों को रोजगार मिल रहा है और रोजगार न मिल रहा होता तो देश की इकोनॉमी आज 11वीं इकोनॉमी से निकल करके 5वीं इकोनॉमी तक न बनी होती। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम पूरी दुनिया में आज दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आज मोबाइल निर्माण के मामले में हम दुनिया में पहले नंबर पर आ गए हैं। हम विदेशों से पहले मोबाइल आयात करते थे, अब मोबाइल निर्यात करने का काम कर रहे हैं। इन सबसे रोजगार का सृजन हुआ है, लेकिन कुछ लोग केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं और रोजगार अखिलेश यादव का दूर नहीं होने वाला है। रोजगार बेरोजगारी राहुल गांधी की दूर नहीं होने वाली है। अखिलेश और राहुल गांधी अभी भी बेरोजगार ही रहेंगे। बीजेपी पर आप हमलावर है रोजगार के मुद्दे पर, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास रोजगार सृजन के क्या रोड मैप है? वो रोड मैप बताइए। कहां से आप नौकरियां जनता को देंगे, वो रोड मैप बताइए। अंजना जी स्पष्ट है कि हम आगनवीर, अंजना जी आगनवीर की जो ये भर्ती कर रहे हैं 4 साल की, इसको खत्म करेंगे। पहला काम जो इनकी प्लानिंग है, पुलिस को भी 4 साल की नौकरी देने जा रहे हैं, पुलिस की इनकी प्लानिंग है, उसे भी लगातार ये खत्म करेंगे, यानी ऐसा होने नहीं देंगे। दूसरी बात, और जो तमाम वैकेंसीज हैं पूरे देश में लाखों नौकरियां हैं, लेकिन ये उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। उसको खोलेंगे, लाखों नौकरियां हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं खोलते क्योंकि इनका मकसद है नौकरी नहीं देना। ये हमेशा चाहते हैं कि नौजवानों को इसी तरह प्रताड़ित करते रहे, बेरोजगारी बढ़ती रहे, महंगाई बढ़ती रहे, क्योंकि अगर ये नौकरी दे देंगे तो इनकी जो सोच है वो सोच कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। बताइए, जवाब दीजिए। संतों की धरती प्रयागराज से जनता ने उद्घोष किया है कांग्रेस के युवराज को रोजगार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो रोजगार की आज अगर बात हो रही है 75 साल बाद देश की आजादी के, अगर रोटी कपड़ा मकान रोजगार और चिकित्सा की बात हो रही है तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। 55 साल तक क्या लूट रहे थे देश को? 55 साल तक क्या कर रहे थे जो 10 साल में मोदी जी को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा रोजगार देने के लिए? 10 साल में मोदी जी को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा कि आपको शिक्षा दे सके, आपको उचित व्यवस्था दी गई कि आपको स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। तो ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि 5 लाख रुपए आज आप अगर अस्वस्थ होते हैं तो अस्पतालों में बीमा के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। ये व्यवस्था कांग्रेस ने क्यों नहीं की 55 साल तक? अगला सवाल मैं क्या पूछूं? बोलिए, जो भी सवाल बन रहे चुनाव को लेकर आप क्या सोच? मेरा एक सवाल है। हमारा सवाल कांग्रेस से है। मुसलमानों के लिए बहुत आप बात करते हैं। 1 सेकंड प्लीज, सवाल होने दीजिए प्लीज। मुसलमानों के लिए बहुत बात करते हैं। 55-60 साल आपने राज किया, मुसलमानों के लिए क्या किया? भाजपा तो जो कहती है वो करती है, चाहे सलमान हो चाहे सलमा हो। अगर 10 लाख की जरूरत हुई, 5 लाख की जरूरत है तो वो मिला है। आपने क्या किया अभी तक? आप अपनी बातें बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म और जात की बात करती नहीं है।
ना तो वो हिंदू की बात करती है ना मुसलमान की बात करती है। कांग्रेस पार्टी अगर बात करती है तो न्याय की बात करती है। अगर आप हमारा न्याय पत्र देखेंगे और हम अगर बात कर रहे हैं कि 30 लाख वैकेंसी जो सरकारी विभागों में खाली है वो हम भरेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें हिंदू भी आएगा, उसमें मुसलमान भी आएगा, उसमें सिख भी आएगा, उसमें ईसाई भी आएंगे। जब हम बात करते हैं कि महिलाओं को 8500 रुपए हर महीने देंगे, 1 लाख रुपए सालाना देंगे, तो उसमें हिंदू को भी मिलेगा, मुसलमान को भी मिलेगा, सिख को भी मिलेगा, ईसाई को भी मिलेगा। जब हम बात करते हैं कि हम राइट टू अप्रेंटिसशिप देंगे, यानी 1 लाख रुपए जो टेक्निकल छात्र होंगे उनको 1 लाख रुपए सालाना देंगे, तो उसमें हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा। तो कांग्रेस पार्टी सबकी बात करती है, इंक्लूसिवनेस की बात करती है, बांटने की बात नहीं करती है। कमेटी की सिफारिशें लागू की, कुछ नहीं किया, ये प्रश्न था, उसका तो जवाब दीजिए। सच्चर कमेटी की बहुत सारी सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी ने लागू किया है। जो सिफारिशें उन्होंने दी थी, बहुत सारी सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी ने लागू। मुसलमानों का वोट चाहिए, उनका उत्थान नहीं करना चाहते, बल्कि सिफारिशें लागू करते हैं। ऐसी बात नहीं। कांग्रेस पार्टी रोजगार की बात कर रही है, इंक्लूसिवनेस की बात कर रही है, सबको सम्मान देने की बात कर रही है। जब इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो इसमें माइनॉरिटी भी आता है, मेजॉरिटी भी आता है। मेरा भाजपा से सवाल है, कांग्रेस पार्टी नहीं एक सवाल बीजेपी से। मेरा भाजपा सवाल है, जो ये बड़े बड़े दावा करते हैं कि गौ हमारी माता है, ये वही गौ तस्करी कंपनी से, बीफ कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लेती हैं। जवाब दीजिए। देखिए, पहले मैं फिर कहूंगा, ये बार बार सवाल विपक्ष के द्वारा एक अफवाह के रूप में फैलाया जा रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, भारत के भीतर से किसी प्रकार के बीफ की सप्लाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध है। उसके बावजूद आप जैसे नौजवान जो भ्रमित होते हैं ना, वो नौजवान भ्रमित होना बंद करें। इस देश में गाय हमारी माता है, और ये योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार बनने से मैं कहता कि 24 घंटे के भीतर हम गौ कसी को बंद कराएंगे, अवैध बूचड़खानों को बंद करने का काम करेंगे। और ये हमने कहा, वो करके दिखाया है। गायों के हत्यारों के साथ, गौ कसी कराने वालों के साथ तो कैसे सपा बसपा गलबहियां करती थी, कांग्रेस कैसे उनके पीछे खड़ी होती थी, ये उत्तर प्रदेश ने देखा है। मैं सवाल एक करना चाहूंगा कि सभी लोग सभी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक खिलाड़ी हूं, शतरंज खिलाड़ी हूं। मैं शतरंज खेल खिलाड़ियों के लिए बात करना चाहता हूं। वही कांग्रेस है जो आज सब भ्रष्टाचार की बात कर रही है। हमारी राष्ट्रमंडल खेलों की जो है इतना बड़ा घोटाला करी है, उसके लिए बताइए कि अब आप खेलों के लिए क्या कर रहे हैं? सवाल क्या है? सवाल हमारा यह है कि भाजपा खेलो इंडिया इतना बढ़िया कार्यक्रम है, इनके एजेंडे में खेल के लिए क्या है? एक भी इनके। ठीक है, एक और सवाल इधर से लेते हैं। मैडम, जो प्रयागराज है मैं उसकी बात कह रहा हूँ कि धरती बाणी पुत्रों के अमरगान की है और शब्द साधकों के दिग्विजयी लक्ष्यदान की है। यहाँ लेखनी ने जमीर को बेचा नहीं कभी, ये बलिदानी भूमि निराला महाप्राण की है। अगर कर्मचारी 70 साल शासन करने वाली कांग्रेस को गिरा सकती है, तो मानिए आपकी भी सरकार गिर सकती है, क्योंकि आप इनकम टैक्स में रिबेट नहीं दे रहे, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नहीं। ठीक है, ये कह रहे हैं आम आदमी को आप राहत नहीं दे रहे हैं। सत्ता का घमंड किसी को नहीं होना चाहिए, आपका भी चूर हो सकता है, ये उनका प्रश्न है, जवाब दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं, वो कभी भी अपने आप को शासक नहीं मानते हैं, जनता की सेवा करते हैं। और हमने देखा है कि कैसे इसी दिव्य भव्य कुंभ के बाद उन्होंने कैसे कर्मचारियों के जो यहाँ पर साफ सफाई करने वाले थे उनके पांव धोने का काम किया था। ये प्रधानमंत्री जी इतनी विनम्रता के साथ रहने वाले हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का ना कोई अभिमान था ना कोई अभिमान है। सत्ता आज गरीब के द्वार तक पहुंची है, जवाबदेही के साथ पहुंची है। और ये ऐसे प्रधानमंत्री है जो आज बिना किसी बुलेट प्रूफ के कांच के जनता से सीधा संवाद करने का काम करते हैं, जनता के साथ सीधा। ठीक है, हम लोग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हिंट दे देते हैं कि आप लोगों की कितनी सीटें आ रही हैं, आपसे शुरू करती हो। कितने सीटें आपकी आ रही हैं गठबंधन की, बताइए। देखिए अंजना जी, मैं यहाँ पे सीटों का प्रेडिक्शन तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2009 की स्थिति एक बार फिर से बहाल होने जा रही है। जिस तरीके से करारी हार भारतीय जनता पार्टी को होने जा रही है, 2024 में 4 जून को इस सरकार, मोदी सरकार से छुटकारा पा लेगी देश की जनता में। देखिए अंजना जी, मोदी जी ने हार को स्वीकार कर लिया है। 370 पार जा होने जा रही इंडिया गठबंधन 370 पार। और चलते चलते एक शेर कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर। प्रधानमंत्री जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है जनता। आप यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड कायम होगा।
भाई पीछे से बार बार पूछ रहे कि 400 पार कहाँ से आएंगी, बताइए। देखिए 400 पार तो जनता का नारा है, हाँ, लेकिन सच बात यह है कि 2014 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत करके आई थी। देखिए समाजवादी पार्टी 2014 के चुनाव में 5 सीटें जीत कर आई थी जो मारुति कार में बैठ सकते थे। 2019 के चुनाव में 3 सीटें जीत करके आए थे जो रिक्शा पर बैठ सकते हैं। इस बार क्या साइकिल चलाने वाला भी कोई बचेगा? ये मुश्किल काम है। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश से केवल 2 सीटें आई थी 2014 में, 1 सीट बची 2019 में, और अब की बार पूरी तरह से जीरो होने वाले हैं। चलिए इसी के साथ तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।